हमारे यहाँ एक शागिर्द थे। एक दफ़ा इस तरह हुआ ना कि मुझे मेरे सुपरवाइज़र ने कॉल की कि अफगानिस्तान से आपके एक दोस्त आए, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उसको कहा उसको लेकर आए। वो शागिर्द आए, वो अपने साथ कुछ गिफ्ट लेकर आए थे अफगानिस्तान के, और बैठ गए और रोने लगे। मैंने उससे सवाल किया कि रोने की वजह क्या है, क्यों आप रो रहे? कहते ये आंसू खुशी की है। अच्छा, मैंने कहा आगे बात करें। उससे कहा कि आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैं यहाँ पे पढ़ता था, तो जब मैंने यहाँ से एक डिप्लोमा हासिल किया तो आपके ऑफिस में आया और आपसे मैंने एक सवाल किया कि उस्ताद जान या नसीहत को अफगानिस्तान के थे, फारसी में उसने पूछा एक नसीहत या एडवाइस, आप एक नसीहत करें। मुझे अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में एक कैनेडियन कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, उधर मुझे नौकरी मिली। मैंने उसको एक लफ्ज बताया, मैंने कहा जाओ कुदरत के साथ अपना बैंक अकाउंट खोलो। उसने सवाल किया कुदरत के साथ बैंक अकाउंट क्या है? मैंने कहा जो तुम्हें माश मिलती है, तनख्वाह मिलती है, जितने घंटे तुम काम करते हो आदत डाल दो कि जितना तुम्हें माश मिलती है ना उसे 1-2 घंटे इजाफी काम करो। कहते फिर? मैंने कहा फिर जिस ऑफिस में तुम काम करते हो अपने इर्द गिर्द देख लो, किसको हेल्प की जरूरत है उसकी हेल्प शुरू करो। कहते फिर? और मैंने कहा जो तुम्हें काम मिला हुआ है उसमें दिलो जान से हार्ड वर्क करो, कोई छुट्टी ना करो, रेगुलर आना शुरू करो। कहते फिर? मैंने कहा यही कुदरत का बैंक अकाउंट है। कहते इस अकाउंट में होता क्या है? मैंने कहा तुम जो कमा रहे हो वो तो तुम्हें अपने काम का मिल रहा है, ये जो इजाफी तुम काम कर रहे हो ना ये तुम अल्लाह को कर्ज दे रहे हो, कुदरत को तुम कर्ज दे रहे हो। कहते मुझे वापस मिलेगा कहाँ पर, कैसे? मैंने कहा तुम्हें कैसी सिचुएशन में मिल जाएगा कि ये तुम्हें हैरान करके रख देगा। आपने नसीहत मांगी, मैंने दे दी कि जाओ कुदरत के साथ पॉजिटिव बैंक अकाउंट खोलो, अपने अकाउंट कुदरत के साथ खोलो। वो बच्चा 3 साल बाद वापस आया और उसने जब अपनी रुदात सुनाई कि जब आपने कहा था कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट बुक खोलो, मैं वही करता रहा। आज वो जिस कंपनी में मैं मुलाजिम बन के गया था उसका मालिक बन के आ रहा हूँ वापस 3 साल के कम तरीन अरसे में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बताओ हुआ क्या है? कहते मैं उधर बगराम एयरबेस में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में CRO लग गया, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। काम मेरा ये था कि जो भी पुश्तों में कॉल आती है, दरी लैंग्वेज में कॉल आती है, उसको सुनो और उसकी तर्जुमा अंग्रेजी में अंग्रेज को बताओ। कहते मेरा राइट में अकाउंट सेक्शन में एक बंदा था, अकाउंटेंट था, फाइनेंशियल इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करने वाला था। राइट लेफ्ट साइड पे मटेरियल और HR ऑफिसर का एक बंदा था, कितने मजदूर आए, कितने मजदूर चले गए, कितना मटेरियल आ गया, कितना मटेरियल, इन ये दोनों मेरे कुलीग्स थे, राइट और लेफ्ट में उनके ऑफिस थे, मैं बिल्कुल दरमियान में बैठा हुआ था। कहते पहले दिन जब मैं अपने ऑफिस में बैठ गया आपकी बात याद आ गई। कहते मैंने घड़ी को देखा, अफगानिस्तान में सुबह 5:30 बजे वर्किंग आवर्स शुरू हो जाती है, 5 बजे ऑफिस जाता था, 3 साढ़े 3 बजे छुट्टी होती थी। कहते मैं छुट्टी के बाद भी उधर ठहरता था। आपने कहा था कि जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है जितने घंटों की वो तो तुम करो, लेकिन अगर इजाफी काम कर सकते हो तो वो भी करो, और राइट और लेफ्ट में किसी को मदद की जरूरत ही तो वो भी करो। कहते 2 दिन अपने ऑफिस चला गया, नो हाउ हो गई। अगले दिन मैंने राइट साइड के ऑफिस में बंदे को बताया कि अलग का खिदमती नुमा तवेलिश, अगर कोई काम तुम्हारा हो तो मुझे बताओ। कहते अगले दिन वो इतने फाइल लेकर आया, मेरे टेबल पर रख दिया कि हाँ खिदमत है ये करो। कहते वो काम मैंने कर दिया। लेफ्ट साइड के बंदे को वैसे मैंने कहा कि अलग का सकारी खिदमत ही मातवेलिश, अगर आपका कोई काम हो मुझे बता सके। अगले दिन वो भी इतने फाइल लेकर आया और मेरे टेबल पे छोड़ के चला गया कि ये काम करना है, डेबिट करना है और क्रेडिट करना है, ये इसके पीछे डालना है, वो उसके पीछे डालना है। कहते मैं 2 साल तक राइट और लेफ्ट इन दोनों का काम भी करता रहा, अपना काम भी करता रहा, क्योंकि मेरे जहन में था कि कुदरत के साथ मेरा एक पॉजिटिव बैंक ऑफ अकाउंट बन रहा है। समझ रहे मेरी बात? कहते राइट और लेफ्ट में एक और इशू भी था, निकम्मे थे, निकट्टू थे, गधेड़े थे, टाइम पर नहीं आते थे, रोजाना बहाने बनाते थे, तनख्वाह के पीछे एहतजाज करते थे, एक दूसरे की बातें सुनाते थे, अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, यानी कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे। मैं अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा था और जिम्मेदारी से निकल कर राइट और लेफ्ट का काम भी कर रहा था। जितनी मुझे तनख्वाह मिलती थी वो काम तो पूरा करता था, उसके बाद पूरी कंपनी में घूमता था कि कहीं पर किसी को हेल्प की जरूरत है तो मैं उसका हेल्प करता था, और ये यकीन करता था कि मैं जो ये एक्स्ट्रा काम करता हूँ इसकी तनख्वाह तो मुझे मिलती नहीं। कहते अक्सर औकात कंपनी में लोग मुझसे पूछते थे कि यार तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है तुम वही काम करो, तुम्हारा क्या काम है राइट के साथ हेल्प करना और लेफ्ट के साथ हेल्प करना, न करो। लेकिन मेरे जहन में चूंकि ये ख्याल था कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो तनख्वाह तो मेरी दुनिया का जो बैंक अकाउंट है इसमें जा रहा है, लेकिन जो इजाफी काम कर रहा हूँ ये कुदरत के साथ बैंक अकाउंट में जा रहा है। मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी कि कुदरत का बैंक अकाउंट बनता है और वो फिर चप्पड़ फाड़ के तुम्हें बदले में वापस चीजें देता है। तो मैंने कहा फिर? कहते कोरोना आ गया। कहते हम तीनों ऑफिसर जो थे, हमारे ऊपर एक सुपरवाइजर था। मैं $900 तनख्वाह ले रहा था, लेफ्ट वाला $900 ले रहा था, ये भी $900 ले रहा था। मेरे हार्डली 2 साल हुए थे, ये 8 साल से था, ये 6 साल से था। सामने का जो सुपरवाइजर था उनको कोरोना हो गया और वो वफात पा गया। कहते जब वो वफात पा गया अंग्रेज ने इंटर डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट की कि अगर इस पोस्ट में किसी में एहलियत है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। कहते मैंने एप्लीकेशन लिखी। कहते जब मैं वो एप्लीकेशन लिख रहा था ना, वो राइट वाला है ना, वो मुझे ऐसे खूनख्वार निगाहों से देख रहा था ना कि ये बादशाह रसाई को, फारसी जुबान दरी जुबान में ये बादशाह रसाई को, इसको देखो 2 साल हुए आया हुआ है और अब ये सुपरवाइजर बने। मतलब ये है कि वो ये समझ
रहा था कि हक राइट वाले का बन रहा है। लेफ्ट वाले ने भी अजीब सी नजरों से देख लिया कि ये तो मेरा हक है इस पोस्ट पे आना, मेरा तो 8-9 साल हो गया इस कंपनी। कहते अंग्रेज ने इंटरव्यू कॉल। अब जब अंग्रेज ने इंटरव्यू कॉल की, मेरी इंटरव्यू हो गई, मेरा टेस्ट हो गया, उसने मुझे सुपरवाइजर लगा दिया। कहते राइट और लेफ्ट दोनों आग बगोला हो गए। उन लोगों ने एहतजाज किया कि भाई मैं 6-7-8 साल से हूँ, ये बंदा काफी सालों से काम कर रहा है, जुम्मा 8 दिन तुम्हारे हुए नहीं है, 2 साल 1.5 साल तुम्हारे हुए नहीं है, तुम आए हो, तुम किस तरीके से हमारा सुपरवाइजर बन सकते हो। कहते कंपनी में एक कयास सा बिल्टअप हो गया। लेबर ने एहतजाज किया, 1 दिन 2 दिन तक काम रुक गया। कहते अंग्रेज परेशान हुआ। अंग्रेज ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे पूछ लिया कि वाकई में आपका तो 2.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्या राज है कि तुम अपने काम को भी जानते हो, तुम राइट को भी जानते हो, तुम लेफ्ट को भी जानते हो, तुमको हायर मैंने किया था यहाँ पर कस्टमर रिलेशन ऑफिसर के पोस्ट पे, तुम तो HR को भी समझते हो और तुम तो अकाउंट्स को भी समझते हो, राज बताओ। कहते उसको मैंने कहा कि मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट खोलो। कहता अंग्रेज हैरान हुआ। अंग्रेज ने थोड़ा सा तजस्सुस करके पूछा कि व्हाट इज द बैंक अकाउंट व्हिच वी ओपन विद द नेचर। तो कहते मैंने उसको बोला कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट वो है कि जब तुम अपने वर्किंग आवर्स में जो तनख्वाह ले रहे हो वो तो ले रहे हो, इससे बढ़कर किरदार अदा करो, राइट और लेफ्ट की हेल्प करो, जो उल्टी चीज है उसको सीधा करो, जो प्रॉब्लम है उसका हल बताओ और तन आसान न बनो, जिम्मेदारी उठाओ और मेहनत करो। कहते अंग्रेज ने मुझे कहा कि यू आर द सुपरवाइजर एंड यू ओन दिस पोजीशन। कहते मैं सुपरवाइजर बन गया। कहते जब मैं सुपरवाइजर बन गया उसके बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि कुदरत पे करती है एक ऐसे अंदाज में कि वो हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन कुदरत हमें इस पोजीशन पे जाके क्या करती है, वापस पे बैक करती है। अब अगर ये बंदा सिर्फ अपने काम से काम रखता, राइट का हेल्प न करता, लेफ्ट का हेल्प न करता, तो इम्तिहान में इसकी प्रोफेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब इनकी थी, इनको समझ ना होती। जब इनको समझ ना होती कोई और इस पोजीशन को ले लेते, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट का हेल्प कर रहा था, तो कुदरत इसको सिखाता रहा। और वो सीखना जो है वो हुआ क्या कि वो उस अंग्रेज की नजरों में इस बंदे की जो इंटेलेक्चुअल वेल्थ है उसकी सूरत में उसके सामने आया और अंग्रेज ने इस पे ट्रस्ट करके इंतहाई कम वक्त में इन तीनों का सरबराह बनाया, जिसके लिए सालों लगते हैं, वो जाके उसका सरबराह बना। मैंने कहा फिर क्या था। जब मैं सुपरवाइजर बन गया मैंने और कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। इधर जी मजदूर लगे हुए हैं, मसाला डाल रहे हैं, मैं उसके साथ लगा हूँ, 2-3 बेलचे मार रहा हूँ। इधर जी जाके ट्राला भर रहा है, मैं सुपरवाइजर होकर उनके साथ काम कर रहा हूँ। इधर जी कमजोर जो थोड़े गरीब और बूढ़े लेबर है उनको जाकर मोटिवेट कर रहा हूँ, उनका हेल्प कर रहा हूँ, हर चीज में हेल्प कर रहा हूँ जो मेरे वर्किंग आवर्स है। कहते एक दफा अंग्रेज आया और मुझे उसने हाथ पकड़ के कहा कि खुदारा तुम्हारा काम 8 घंटे है, तुम 12 घंटे काम न करो, क्योंकि ये लेबर लॉस के खिलाफ है। ऐसा ना हो कि हुकूमत मुझे पेनलाइज कर दे इस चीज में। मैंने उसको बोला कि मैं कुदरत के साथ बैंक अकाउंट है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जो इजाफी काम है वो आप मुझे नहीं कह सकते कि मुझे रोक। कहते 2 साल मजीद मैंने ऐसा किया और अपना एक नाम कमाया, और नाम कमाने के साथ हर वो चीज सीख ली कि जिसके बुनियाद पर एक पूरी कंपनी बेस्ड करती है, जिसके बुनियाद पर पूरी कंपनी चलाई जा सकती। कहते बगराम एयरबेस से जब अमेरिकन निकल रहे थे 1 हफ्ते पहले उस अंग्रेज ने अफगानिस्तान में एक होटल में सारे मुलाजिमीन को इकट्ठा किया, डाइस पर आया, उसने एक छोटा सा सेशन उधर डिलीवर किया और फिर मेरा नाम लिया, मुझे स्टेज पे बुलाया और मुझे चाबियां भी हवाले कर दी। बैंक, उस कंपनी के बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट था वो भी हवाले कर दिया और पूरी कंपनी मेरे हाथ में छोड़ के वो कनाडा वापस चला गया। कहते उस हालत में मैं दहाड़े मारकर रोने लगा। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई सब बैठे हुए थे। मेरे से 10-10 साल और 12-12 साल सीनियर लोग बैठे हुए थे। मैं सबसे जूनियर, 4 साल मैंने उस कंपनी में काम किया था, उस कंपनी का मालिक बन गया। कहते अगले दिन मैंने पाकिस्तान के लिए टिकट काटी और सीधा यहाँ पर आया और आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ कि एक नसीहत आपने की थी कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट बना। तो आप लोगों को ये नसीहत है बच्चों कि जहाँ पर तुम काम करते हो कोशिश करो अपने काम से बढ़कर काम करो, अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करो। ये कभी ना सोचो कि तुम्हें तो इस काम का इतनी तनख्वाह मिलती है लिहाजा मैं ये क्यों करूँ। ये इजाफी काम असल में तुम्हारा सीखना है। एक मॉनेटरी बेनिफिट तुम्हें मिल रही है तनख्वाह की सूरत, एक बेनिफिट तुम्हें कुदरत दे रही है वो सीखने के अमल में। आप देखिए ना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुछ लोग एक पोस्ट पे सालों से लगे हुए होते हैं, उनके करीब जाओ एक्सक्यूजेस करते हैं, उनके सामने सब कुछ तबाह है, उनके सामने तरक्की मुमकिन ही नहीं है, सामने पाकिस्तान का भी बड़ा गर्क, आप भी गर्क हो, ये भी तबाह है, ये भी तबाह है। आप जरा उनकी जिंदगी का मुशाहिदा करो तो उसकी जिंदगी में एक चीज होगी कि ये सेल्फिश होगा, सिर्फ इतना ही काम करेगा जितनी इनको तनख्वाह मिलती है, इजाफी काम नहीं करेगा ये बंदा, ये किसी का काम आसान नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होगा,
ये प्रॉब्लम क्रिएटर होगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम हल नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम पे बोलेगा। अच्छा, इनको प्रॉब्लम दिखेगी ही नहीं, ये किसी चीज में हाथ डालेगा उसको तबाही की तरफ लेकर जाएगा। तो अपनी जात में ये एक आदत डाल दो कि जो टेढ़ी चीज नजर आती है सीधा करो, जो गलत चीज नजर आ जाए हल दो, जो खराब चीज दिखती है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड करके उसको ठीक करने की कोशिश करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये सिफात आ गए ना, तुम कुदरत के साथ चलना शुरू कर दो, तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए, कुदरत अपने खजाने खोल देगा तुम्हारे। कुदरत के अंदर भी ये सिफत है ना, कुदरत हर चीज का हल दे रही है ना। जमीन के लिए पानी ना हो तो फसल उगती है, वहाँ पे उगती है फसल, तो ये प्रॉब्लम है ना। इसका हल कुदरत क्या दे रही है? पहाड़ों पे जाके बर्फबारी कर देती है, फिर सूरज की तपिश से मिल्ट होकर पानी नदी नालों की सूरत में आकर हम अपनी फसलें अबियारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपको गर्मी लग रही है, आपको क्या लग रही है? धूप है, तो हम कहाँ पे जाते हैं? छांव में जाते हैं कि नहीं? तो कुदरत ने पौधे की शक्ल में उसका हल बताया है कि नहीं बताया? बताया है ना। ओवरऑल नेचर बाय इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अपनी फेस को देखे, अगर हमारे नाक के अंदर गम ना हो, नाक के अंदर गम ना हो तो इंसान 24 घंटे सांस नहीं ले सकता। आपके लंग्स के अंदर ऐसे जर्म्स और ऐसी बीमारियां आ जाएगी कि आप मर सकते हैं। तो ये बीमारियां और ये डस्ट अंदर जाना प्रॉब्लम है कि नहीं? इसका हल कुदरत ने क्या दिया? इसके अंदर गम। दिमाग कितना सेंसिटिव चीज है कि नहीं? थोड़ा सा हाथ लगाओ, जख्मी करो, इंसान पूरा पैरालाइज हो जाता है, पागल हो जाता है। अगर ये दिमाग हमारे कदा दमंग पदी पुंद किदा दिमाग उन्होंने कुदरत सेंसिटिव चीज ला, ये मजबूत स्कल वर्क है और दमंग कोपड़ा ही शिकवा दिल सेंसिटिव है कि नहीं? ये देखो अल्लाह ने क्या कुदरती निजाम बनाया है। ये शॉक ऑब्जर्वर से बनाए हुए हैं। ये हमारे पट्टे जो हैं यहाँ, हमारी ये आंख, इस पर जो ये बाल है, यहाँ पर आईब्रोज है, ये करता क्या है? आंखों को डस्ट से बचाता है। तो अगर आंख के अंदर डस्ट जाती है तो ये प्रॉब्लम है। इसका हल कुदरत ने क्या दिया हुआ है? आईब्रोज, ये और ये इसके ऊपर जो बाल है दिए हुए कि नहीं? इसी तरीके से अगर ये साउंड हम सुन, अगर ये हमारे कान के साथ ये वेव्स ना होते तो हमारे तो कानों के पर्दे पड़ जाते। तो ये जो आवाजें हैं और जो ये नॉइस पोल्यूशन है, इट्स अ प्रॉब्लम। कुदरत ने इसका हल क्या दिया हुआ है? आपके कानों के साथ ये वेव्स दिए हुए। हमारे माशरे में बीमारियां है ना, एक बारिश हो जाती है सारी बीमारियां खत्म। तो बीमारियां प्रॉब्लम है, कुदरत ने क्या हल दिए हुए? बारिश करा देता है। गंदम पक नहीं सकती जब तक उसको प्रॉपर सूरज ना मिले, तो गंदम न पकना प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन कुदरत ने क्या दिया हुआ है? धूप। जब आप में से कोई भी बच्चा या कोई भी फर्द या कोई भी इंडिविजुअल इस राज को जान ले कि मेरा वजूद, मेरी एग्जिस्टेंस, ख्वाह मैं किसी भी डिपार्टमेंट में हूँ, इसका मतलब ये है कि यू शुड बी अ हेल्पिंग हैंड ऑफ अदर, यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। फिर तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाती है। दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती। तुम आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, तुम तनावर दरख्त बनना शुरू हो जाते हो, तुम पल देना शुरू कर देते हो, डर खत्म हो जाता है, तुम्हारे हाथ से नौकरी चली जाए। और तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी लर्निंग इतनी एक्सटेंसिव और इतना कंप्रहेंसिव बन जाती है कि तुम एक बड़े ख्याल के पोजीशन पर आ जाते हो और बड़े मकाम पर पहुंच जाते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के बाद जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों को पूरा करो। इस जिम्मेदारियों से बढ़कर जिम्मेदारियां उठाना शुरू करो। जब ये करोगे, कुदरत का बैंक अकाउंट तुम्हारे लिए खुल जाएगा। और ये कुदरत का बैंक अकाउंट ऐसी सूरत में तुम्हारे सामने आ जाएगा कि तुम्हें हैरान करके रख देगा। जिस तरह मैंने आपको ये मिसाल दी कि मेरा एक शागिर्द था और उस शागिर्द ने राइट और लेफ्ट की हेल्प करना शुरू कर दी। वो हेल्प असल में सीखना था उसके लिए, और वो सीखना कलेक्टिवली उस अंग्रेज के दिमाग के लिए इसकी एक वैल्यू थी और अंग्रेज का ट्रस्ट था कि ये बंदा सुपरवाइजर बन सकता है। और फिर सुपरवाइजर बनने के बाद भी जब उसने अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी, तो हुआ क्या कि उस अंग्रेज के दिल में कुदरत ने एक चीज डाली, इस पूरे कंपनी में एक ही बंदा है, यही इस सिस्टम को चला सकता है, ये हलाली है, ये ईमानदार है, ये कामचोर नहीं है, ये निकट्टू नहीं है, ये निकम्मा नहीं है, ये गधेड़ा नहीं है, ये इस कंपनी को उरूज पर ले जा सकता है। पूरी कंपनी उसके हवाले कर दी। तो ये अंग्रेज ने ये नहीं किया, ये कुदरत का वो बैंक अकाउंट था जो एक दफा इसके लिए खुल गया और फिर दोबारा उसके लिए खुल गया। और फिर उसी बच्चे ने मुझसे एक और सवाल किया कि उस्ताद, जो उस वक्त नसीहत की थी वो तो ये थी कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट बनाओ, अभी नसीहत करो, अभी आगे क्या करो। तो आगे की नसीहत उसको मैंने कर दी। अब मैं इंतजार करता हूँ कि उसकी जिंदगी में वो क्या तब्दीली लेकर आते हैं। जब वो दोबारा आएंगे तो उसकी स्टोरी दोबारा आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें एक उल्टा सिस्टम भी हो सकता है। कुदरत के साथ नेगेटिव बैंक अकाउंट भी बन सकता है। एक तो कुदरत के साथ पॉजिटिव बैंक अकाउंट है ना, कुदरत के साथ नेगेटिव बैंक ऑफ अकाउंट भी बन सकता है। नेगेटिव बैंक ऑफ अकाउंट वो है कि जब तक तुम कवर में जाते हो ना, कुदरत ने तुमसे अपना सब कुछ उसूल कर चुका होता है। तुमसे उसूल नहीं करेगा, तुम्हारे बच्चों से उसूल करे। तुम एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, 8 घंटे तुम्हारी ड्यूटी है और तुम उस 8 घंटे ड्यूटी की 50,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो। तो जो इजाफी पैसे तुम ले रहे हो, ये तुम्हारे पीछे कर्ज है, ये कर्ज तुम्हें देनी पड़ेगी। तुम चाहो या ना चाहो, तुमसे ये कर्ज ली जाती है।
तुम से नहीं तुम्हारे बच्चों से ली जाती है। तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो, तनख्वाह बड़ी ले रहे हो, तो फिर कुदरत तुमसे वो चीजें निकालती है। तुम्हारा औलाद तुम्हारे लिए ऐसा हो जाता है कि वो बदअमल पैदा हो जाता है, तुम्हें बीमारी लग जाती है, तुम्हें शुगर लग जाता है, तुम्हें कैंसर हो जाती है, तुम्हारी आंख जाया हो जाती है। सबसे बड़ी जो एक चीज कुदरत तुमसे ले लेती है वो ये है कि तुम्हारे वजूद के अंदर और तुम्हारी पोजीशन में तुम्हें आसानी नहीं मिलती, तुम रुक जाते हो। सबसे बड़ी बात, तालाब में पानी रुक जाए तो बदबू आ जाती है कि नहीं आ जाती? तो बदबू सी आना शुरू हो जाती है आपके वजूद, लोग नफरत करना शुरू कर देते, आप एक नाकाम शख्सियत बन जाते हो। तुम सारी उम्र मेहनत करके कमा कमा के रख देते हो, मर जाते हो, सारी चीजें बच्चों को मिल जाती है, बच्चे उन पे जाके आसाइश है और बच्चे जाके उनको उड़ा देते हैं। तुमने कमाए होते, उड़ा कौन लेता है? तुम्हारे बच्चे। तुम प्लाटों पे प्लाटे, घर पे घर खरीद चुके होते हो, तुम्हारी नसीब में वो होती नहीं है, क्योंकि कुदरत के साथ नेगेटिव बैंक अकाउंट होता है। आप तो कोशिश करो कि नेगेटिव बैंक ऑफ अकाउंट न बनाओ, पॉजिटिव बैंक ऑफ अकाउंट बनाओ, ताकि अल्लाह ताला और कुदरत तुम्हें अपनी खजाने दे दे। और ये सिर्फ एक नौकर पेशा बंदे के लिए नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में भी ये इनकलाब बर्पा किया जा सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। तुम जहाँ पर हो, जिस पोजीशन पे हो, उधर इस इनकलाब को बर्पा करो। आदत डालो कि जो चीज तुमको गलत लगे ठीक करो, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जहाँ पे कमजोरी लगे जाओ, हेल्प करने की आदत डालो, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जहाँ पर किसी बंदे को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, जाओ उसका हेल्प करो, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। छोटे से छोटे काम को उठाओ, ये न समझ लो ये काम छोटा है, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। इस पर रहमान बाबा भी एक सूफी शायर है, कहते हैं जंदेजान पर मका खख का तुखम कलवी वाले दखार पर मकाम। आपने देखे होंगे ऐसे लोग मुख्तलिफ ऑफिसेज में, बैंक्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनीज में, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में आपने देखे होंगे ऐसे लोग। कुछ एक सीट पर 10 साल से बैठा हुआ है, कोई तरक्की नहीं है, कुछ 5 साल के अंदर अंदर बहुत आगे बढ़ रहा होता है। दोनों का मुशाहिदा करो, तुम्हें बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। एक प्रॉब्लम क्रिएटर होगा, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो कुदरत के साथ जा रहा है, कुदरत उसको उठाएगा, आगे लेकर जाए। तो बहैसियत एक स्टूडेंट भी अपने वजूद के अंदर ये अपनी ये चीजें एक्टिवेट करो और अपनी जात में ये चीजें डालो। दूसरी बात, ये अपॉर्चुनिटी का इंतजार न करो। कुछ लोग है ना, बड़ी चीज आएगी, अपॉर्चुनिटी उठाएंगे, फिर मौका मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, इसका इंतजार न करो। अपॉर्चुनिटी की मिसाल भी एक तुखम जैसी है, इसको लगाओ, इसकी आबियारी करो। जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी एक पौधा ऊपर जाके बड़ा होकर तनावर दरख्त बनता है और फल देना शुरू कर देता है, इसी तरीके से तुम्हारी सलाहियत भी छोटी फिर बड़ी और फिर जाके ग्रो करती है और एक बड़ी सलाहियत बनती है। तो छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को उठाओ। आज आप जिस इदारे में बच्चों बैठे हुए हो ना, एक इतनी सी अपॉर्चुनिटी से हमने स्टार्ट ली, बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी। 2004 की बात, आज आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, जितने मेरे शागिर्द हैं, पूरे जितने भी प्रोफेशनल है यहाँ से निकले हुए हैं, वो भी हैरान तजस्सुस में है कि कहाँ से ये बुनियाद पड़ी। तो आपको ये बात बताऊं, बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी से इसकी बुनियाद पड़ी। 2003-04 में एक एकेडमी में दाखिल हुआ। मेरी में बचपन में एक आदत है, मुझे उल्टी चीज जो है बर्दाश्त नहीं है। अगर जूता उल्टा पड़ा है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं ठीक करके रखता हूँ। टेढ़ी तस्वीर मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझे सीधी तस्वीर पसंद है, सीधा इंसान भी पसंद है। अगर तारों का जमघटा हो ना तो आप 15-20 मिनट बाद आ जाओ, मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, उसको ठीक करते हुए तुम्हें नजर आएगा। मुझे हर चीज सीधी चाहिए, मतलब मुझे हर गलत चीज ठीक चाहिए। बचपन से मेरे में एक आदत। तो उस एकेडमी में जब मैं जाता था तो वो जो एकेडमी थी हमारी गली में थी और वो एक स्कूल के अंदर थी। 2 बजे के बाद हम जाते थे, अंग्रेजी सीखते थे वहाँ। अब जब 2 बजे के बाद हम जाते थे उस स्कूल में, सुबह जब स्कूल होता था, उधर एक चाचा था। वो चाचा जो था वो गधेड़ा था, निकट्टू था, निकम्मा था, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता था। वो गधेड़ा सफाई नहीं करता था, काम चोर था, हल्की फुल्की सफाई करता था और पूरी काम नहीं करता। मैं जब 2 बजे उस एकेडमी में आता था और वो गंद देखता था तो मुझे कुछ हो जाता था। अब मेरा काम पढ़ना है, मेरा काम सफाई के साथ है ही नहीं। वो एक दिन क्या हुआ कि मैं एकेडमी में आ गया, बिल्डिंग पूरी गंदा थी, मैं अपनी किताबें क्लासरूम में रख गया, 2 बाल्टी पानी भर ली और पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे ऐसे धोली जैसे शीशा बनाते, शीशा बना के बिल्डिंग रख दी। वो जो बिल्डिंग मैंने साफ की, वो एकेडमी का प्रिंसिपल है। अब मैं क्लासरूम में था, हमारे क्लासरूम की खिड़की थी और उससे साफ बाहर का दरवाजा दिखता था। उसके लिए दरवाजा खोला, वो अपनी गाड़ी अंदर लेकर आया और उसने चाचा से पूछा कि दा सफाई चा कड़े दड़े रखेस्ता सफाई न दशे ना बाबा बताओ चाचा बताओ बाबा नो जैसे भी चोर हो काम चोर आता हो सीधा गया देख ना आने में चराग ले दा अलग दा सफाई चोला कड़े। हैरान हुआ, वो सीधा गया अपने ऑफिस में बैठ गया और मेरे पीछे चाचा को बुलाया। वो चाचा मेरे पीछे आ गया, अलगा तातु के अलीम शाह राशा प्रिंसिपल देवाड़ी। और पूरे सिचुएशन तो मैंने देख लिया कि प्रिंसिपल आकर हैरान हो गया किसने सफाई। और मैं उसके ऑफिस में आ गया, डरा हुआ सा भी था कि ऐसा ना हो कि मुझे ये कहे कि तुम्हारा क्या काम है सफाई के साथ। अब मेरे में आदत है कि मैं गलत चीज को ठीक करने की आदत है, गंदी चीज को साफ करने की आदत। अब आदत से मजबूर था, मैंने बिल्डिंग साफ कराई। तो उससे मुझसे पूछा कि ये बिल्डिंग तुमने क्यों साफ कराई, तुम्हारा काम तो पढ़ना है। मैंने कहा सर मेरी आदत है, मैं जब मस्जिद भी जाता हूँ ना तो टेढ़े जूते मैं सीधी करता हूँ, मुझे टेढ़ी चीज पसंद नहीं है। बिल्डिंग गंदा था, मैंने साफ कराया, मैं इसका कोई मुआवजा नहीं चाहता ना इनाम चाहता हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम स्कूल जाते हो, मैंने कहा हाँ। कहते फिर क्या करते हो, मैंने कहा बस शिकरी दुश्मनी रोटे खुरफ सिर्फ
کہ تدل کار کې موتل او ته زما دفتر کې زما سره دلته دا ستا کرسۍ ده او زه به تعالی چې څه کار در کوم ته به دا کار کې او بس ما سره شه. زه د خوشحالۍ نه کور ته رالم او بس ما ته نوکری ملاو شو. اب میری عمر دیکھے 12 سال یا 13 سال. موقع کہاں پہ ملا؟ وہ 2 بالٹی پانی. دیٹ واز این اپرچونٹی. اس لیے بولتا ہوں بڑی اپرچونٹی کا انتظار نہ کرے. اپرچونٹی اتنی ہی ہوتی ہے, چھوٹی سی شروع ہوتی ہے, پھر وہ گرو کرتی ہے اور ایک بڑے لیول پہ آپ کو لے کر جاتی ہے. اگر وہ بلڈنگ صاف نہ کرتا, یہ پرنسپل کبھی بھی مجھے یہ موقع نہ دیتا آ جاؤ میرے ساتھ کام کرو. آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے اس بندے سے جو مجھے سیکھنے کو ملا. آج کے ٹاپ لیول کے مینجمنٹ میں وہی پالیسیز اپلائی کرتا ہوں اور اس سے فیض اٹھاتا ہوں, وہ 2 بالٹی پانی کی برکت سے. تو تناسان نہ بنو, کامچور بھی نہ بنو. کامچور بن گئے رک جاؤ گے. ذمہ داری اٹھا لو, ذمہ داری سے آگے بڑھ کے کام کرو. قدرت راستہ بنا کے دے دے گا. میں 2 بجے اسکول سے واپس آ کر اس اکیڈمی میں جاتا تھا, اس پرنسپل کے ساتھ بیٹھتا تھا اور میں آبزرویٹری لرننگ سے چیزیں سیکھتا تھا. وہ اپنے ٹیچرز کو کیسے مینج کر رہا ہے, اپنی اسٹاف کو کیسے مینج کر رہا ہے, نئے آنے والے لوگ ایڈمیشن جب کر رہے ہیں اس کو کیسے مینج کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں میں سیکھ رہا ہوں. میرے عمر کے بچے باہر جا کے کھیل رہے ہیں, کوئی سخی کھیل رہا ہے, کوئی خرسا پلائی کھیل رہا ہے. اس زمانے میں وہ رسی سی باندھ کے وہ سارے جوتے اکٹھے کرو, وہ ایک ایک پھر جا کے وہ سارے ختم ہو جائے, پھر آپ نے ایک دوڑ لگانی ہے ایک خاص حد تک, پھر تمہاری پٹائی ہونی. میرے عمر کے جتنے میرے کلاس میٹ ہیں اسکول کے بعد آ کر کھیل رہے. ٹیچر ہوتے ہوئے میں اس بلڈنگ کی صفائی کرتا تھا اور جو ادھر کی صفائی کا بندہ تھا اس کو بٹھاتا تھا کہ یار تم تناسان بندے ہو, آرام سے بیٹھ جاؤ. میں صفائی کرواتا تھا. وہ پرنسپل اس وقت مجھے کہتا تھا کہ تم اب ٹیچر بن گئے ہو, تم یہ صفائی نہ کرو. میں عشق کرتا تھا کام. میں نے کہا مجھے الٹی چیز پسند نہیں ہے, مجھے سیدھا کام پسند. ہم ملازم بدلتے رہتے. ایک دفعہ میں نے کہا یار ملازم بھی رکھو, صفائی بھی میں خود کرتا. بلڈنگ کی صفائی خود کرتا تھا ٹیچر ہو کر. اب نارملی ایک ٹیچر سے پوچھ لو کہ بھائی تم آ جاؤ جھاڑو اٹھاؤ یہ صفائی کرو, کیا جواب دے گا کہ مجھے تو اس کی تنخواہ نہیں ملتی. تو قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بھی نہیں بنے گا تمہارا, رک جاؤ گے ادھر. آج بھی آپ نظر آ رہے ہیں, میں خود کبھی کبھی کام کرتا رہتا. اس بندے نے جب وہ ریٹائر ہو رہا تھا, جب اکیڈمی ختم کر رہا تھا, بہت زیادہ ٹیچر تھے, وہ اکیڈمی میرے حوالے کر چلاؤ اس کو. 17 سال کی عمر ہے اور میں اکیڈمی چلا رہا ہوں, اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ when you come out of your responsibilities نا, قدرت مہربان ہو جاتی. 2-3 سال وہ اکیڈمی چلائی. وہ اکیڈمی پھر وہ بلڈنگ, وہ جس کی جو مالک تھا وہ بلڈنگ اس نے گرائی, اس پر فلیٹ بنانے کا ارادہ تھا. اس سے میں نکل گیا, تب جا کے اسپوکن یونیورسٹی کی بنیاد پڑی. لیکن بنیاد اس وقت پڑی جب اس کے لیے بنیادیں بنی تھی پہلے سے, اور بنیادیں اس وقت بنی تھی جب میں وہ اس بلڈنگ کی صفائی میں نے کی تھی. میں نے بلڈنگ کی صفائی کی, اس کے ذہن میں میرے لیے ایک پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بنا. میں وہ پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بنایا. اس کے دل میں ٹرسٹ مجھ پہ پیدا ہوا کہ بچہ کام کر سکتا ہے. میں اس کے آفس میں آفس بوائے لگ گیا. میں اسے سیکھتا رہا, اس کی مینجمنٹ سے سیکھتا رہا. ادھر ٹیچر بنا, پھر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا. پھر جا کے ایک لیول آیا جب میں نے اسپوکن یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی, اور اس کے بعد لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس ادارے سے مستفید ہوئے. جتنے بچے اس ادارے سے مستفید ہوئے ہیں یہ اس پہلے دن کی وہ اپرچونٹی کی وجہ سے ہوئے. لوگ انتظار کرتے بڑی اپرچونٹی کیسے ملے. اپرچونٹی بڑی ملتی نہیں ہے, چھوٹی اٹھا کر آپ نے بڑی کرنی ہو. تو بچوں, رحمان بابا کا ایک شعر ہے, جو اندیزان پزمک حق کا لک تخم کلوی غواڑ دخارو بمقام شا. تم جس ماس پر بھی ہو, جہاں پر بھی ہو, عادت ڈالو, ہر الٹی کام کو سیدھا کرو, ہر غلط کام کو ٹھیک کر دو, ہر مسئلے کا حل دو. اپنے ذمہ داری سے بڑھ کر ذمہ داری اٹھاؤ. پھر اپنے آپ کو دیکھو, تم ایسے اٹھ جاؤ گے, زمین میں مٹی اٹھاؤ گے سونا اگلے گی. جس محاذ پہ قدم رکھو گے اس کے عروج پر پہنچ جاؤ گے. کامچور نہ بنو, نکٹو نہ بنو, گدیڑا نہ بنو, اور نہ رک جاؤ گے. اپنے کردار کو, اپنی ذات کو اور اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بناؤ, اور پھر اپنی پروگریس اپنے آنکھوں سے دیکھو.